सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स के लिए रेगुलरली स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसी संबंध में जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए मैं आपको हिंदी कवर करा रहा हूँ और जीएस भी कवर करा रहा हूँ। हिंदी के हम टॉपिक वाइज 2015 से 2022 तक जो भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं वो हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे, जिसमें हम 100 से ज़्यादा 2015 से 2022 तक आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है इसी नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए क्या है? इसको बोला जाता है अनुयायी। इसके अलावा आप नीचे और भी पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, ये आपका अनुयायी हो गया। वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो उसको क्या बोलेंगे? अनुभवी। जिसे बुलाया ना गया हो इसे बोला जाता है अनाहूत। ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिए। और जिसकी आशा ना की जाए वो कहा जाता है अप्रत्याशित। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो इसको क्या बोला जाता है? आस्तिक। और इसका अपोजिट क्या होता है? नास्तिक। उपकार को मानने वाला, इसको बोला जाता है कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। और इसका अपोजिट आपका क्या होगा? कृतज्ञ। जो दिखाई ना दे उसे बोला जाता है अदृश्य। इसके अलावा जिसकी मृत्यु ना हो वो होता है अमर। जिसमें प्राण ना हो वो होगा निष्प्राण। जो नेत्र से विहीन हो वो नेत्रहीन। जानने की इच्छा रखने वाला, इसे बोला जाता है जिज्ञासु। ऑप्शन सी। पीने का इच्छुक, इसको पिपासु बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, काफी ज्यादा पूछ लेता है। और उत्साह से युक्त, उत्साही। जिसके पार देखा जा सके वो क्या हुआ आपका? पारदर्शी या पारदर्शक। ऑप्शन ए। बिना देख रेख का जानवर, इसे अनेर बोला जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये भी अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है, अनेर। सामिष भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? जो मांस का सेवन करता है उसे बोला जाता है सामिष आपका। तो सामिष भोजी क्या हुआ? जो मांस का सेवन करता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोला जाता है? उऋण। ठीक है, उऋण। ऑप्शन बी। के अलावा और कुछ इससे संबंधित देखते हैं। जिसने ऋण या उधार लिया हो उसे ऋणी बोला जाता है। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोला जाता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो झाग से भरा हुआ फेनिल, ये ठीक है। जो वचन से परे हो, वाचाल। तो वाचाल तो देखिए जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है उसके लिए यूज किया जाता है। जो वचन से परे हो उसे बोला जाता है वचनातीत। ठीक है। और जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। शराब बनाने वाला, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है। शराब बनाने वाले को कलवार बोला जाता है। और जंगल में लगने वाली आग दावानल। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल उसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 3 बहुत ज्यादा पूछता है। झाग से भरा हुआ फेनिल और शराब बनाने वाला कलवार। आगे, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो वर्णन के बाहर है, वर्णनातीत, ठीक है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य, ठीक है। जो आमिष नहीं खाता, तो देखिए इसको सामिश नहीं बोला जाता, ठीक है। और ये आपका गलत है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जो पहरा देता है उसे प्रहरी बोला जाता है। जैसे गेट पे जो खड़े रहते हैं लोग, उन्हें प्रहरी बोला जाता है। या सीमा की जो रक्षा करते हैं, सीमा के प्रहरी, उन्हें बोला जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है आपका दुर्लभ। और जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ। तो सुलभ शौचालय वगैरह देखे होंगे आपने, हर जगह आपको आराम से दिख जाते हैं। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघ्य बोला जाता है, अलंघ्य। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे अवसरवादी बोला जाता है। ऑप्शन डी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ वेत्ता, भूगर्भ वेत्ता। इसके अलावा अगर देखें, प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाला पुरातत्ववेत्ता। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाला नृतत्व शास्त्री। और भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाला भूकंप वेत्ता कहलाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? उन्हें निशाचर बोला जाता है, निशाचर। आगे देखते हैं। जो खाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? जो खाने योग्य ना हो, माफ कीजिए, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोला जाता है। पथ्य देखिए किसके लिए यूज होता है? पथ संबंधी। जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन, ये पथ्य कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें, अपाच्य क्या हुआ? जो पच ना सके या जिसे पकाया ना जा सके। और अलभ्य, जो ना मिलता हो या फिर दुर्लभ। जिसके पास घर ना हो उसे बोला जाता है अनिकेत। ठीक है, क्योंकि निकेतन जो शब्द है आपका, निकेतन, वो घर के लिए यूज किया जाता है, तो निकेतन से ही बना है आपका अनिकेत।
आगे अकिंचन, देखिए अकिंचन क्या होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो तो इसे क्या बोलेंगे, इंद्रियातीत। जैसे हमने ऊपर दो कौन से देखे थे, जो वचन से परे हो वचनातीत, और जो वर्णन से परे हो वर्णनातीत। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या बोला जाता है, इंद्रियातीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है, इंद्रिया निग्रह। और इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसे तर्क सम्मत बोला जाता है। इसके अलावा तर्क के आधार पर जो सही सिद्ध हो, तो देखिए ऑप्शन बी भी आपको इसमें आंसर लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन ए इसमें ज्यादा बेहतर आंसर है। तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत बोला जाता है। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला उसे तटस्थ बोला जाता है। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला लोन तक्कावी, ये आपने सुना भी होगा टर्म, अगर आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा तो उस समय तक्कावी लोन उस समय भी चलते थे। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसे बोला जाता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माफ कीजिए, ऑप्शन बी। प्रक्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, जैसे प्रक्षेपास्त्र आपने सुना होगा, मिसाइल को बोला जाता है। उत्क्षिप्त ऊपर की ओर उछाला हुआ। आरोहण मतलब सवार होना। उत्थान मतलब उठना या उठाना। जो आंखों के सामने है उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। और जो आसानी से प्राप्त हो उसे क्या बोला जाता है, सुलभ। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए क्या शब्द है, जितेंद्रिय। इंद्रजीत देखिए कौन होता है, इंद्रजीत होता है जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो तो उसे बोला जाता है इंद्रजीत। जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोला जाता है, अल्पज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उसे सर्वज्ञ। जो इस लोक की बात है उसे क्या बोला जाएगा, लौकिक। स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से संबंधित। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता से संबंधित जो बोला जाता है। अलौकिक जो इस लोक से परे। ये देखते हैं, आदि से अंत तक तो इसे क्या बोला जाता है, आद्योपांत। ठीक है, आद्योपांत ऑप्शन बी। जो एक ही समय का हो या एक ही समय में होने वाला हो उसे बोला जाता है समकालीन। और जिसका प्रारंभ ना हो उसे क्या बोला जाता है, अनादि। आगे, और हाँ एक चीज और है, ये वाला समीचीन भी इंपॉर्टेंट है। तर्कपूर्ण के लिए आपका एक शब्द क्या होता है, समीचीन। जो सब कुछ जानता है उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा, ऑप्शन सी। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसको बोला जाता है बहिष्कार करना। इसके अलावा परिष्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया परिष्कार कहलाती है। उपेक्षा पूर्वक त्यागने को क्या कहा जाता है, तिरस्कार कहा जाता है। और किसी की भलाई या हित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, परोपकार। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जो आपका नियम के अनुकूल ना हो या जो नियमानुकूल ना हो। इसके अलावा और देखते हैं, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित बोला जाता है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णीत बोला जाता है। और जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे अनिवारणीय बोला जाता है। जिस पर आक्रमण हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने, जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत बोला जाता है। इसके अलावा जो अपनी हत्या आप करे उसे आत्मघाती बोला जाता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक। और सीमा का बलात् उल्लंघन या फोर्सफुल किसी सीमा को ट्रेसपास करना उसे आक्रमण बोला जाता है। अगला देखते हैं, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, तो सिंपल है, तो अंतरिक्ष। दूसरों की बातों में दखल देना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हस्तक्षेप करना। आक्षेप मतलब किसी के ऊपर दोषारोपण करना, व्यंग्यपूर्ण एक तरह से हंसी मजाक वाला, तो इसको आक्षेप बोला जाता है। दूरदर्शी जो बहुत दूर की सोचता हो या आगे की सोचता हो। उपकारी मतलब उपकार करने वाला। और उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ। और उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। जो देने योग्य है उसे बोला जाता है देय। ठीक है, बाकी सिंपल है। जो पीने योग्य है उसे पेय बोला जाता है। जो गाने योग्य है उसे गेय बोला जाता है। और जो दिया जाने वाला होता है उसे दान बोला जाता है। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी बोला जाता है। कंजूस उसे बोला जाता है जिसके पास धन भी होता है लेकिन तब भी वो उसको खर्च नहीं करता, उसके लिए कंजूस शब्द का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, प्राणदा के लिए एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार पूछा जाता रहता है। तो इसे बोला जाता है, जो जीवन देने वाली दवा होती है आपकी, उसे प्राणदा बोला जाता है, ऑप्शन बी।
बिना पलक झपकाए, इसके लिए शब्द है निर्निमेष, ऑप्शन सी। ये भी पीसीएस में आया हुआ है, पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी आया था। इसके अलावा निस्पृह क्या होता है? इच्छा रहित। निर्विकार मतलब विकार रहित। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, तो प्रज्ञा चक्षु किसके लिए वाक्यांश होगा? बुद्धि ही जिसका नेत्र होता है, क्योंकि चक्षु मतलब आपके नेत्र, तो बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसे बोला जाता है प्रज्ञा चक्षु। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रणय बोला जाता है। ये थोड़ा सा देखिए, शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें, आपको सारे ही ऑप्शन इसमें सही लग रहे होंगे। सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है क्षोभ। खाने की इच्छा क्या कहलाती है? बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका लिए एक शब्द होता है भावी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है स्वार्थी, ऑप्शन बी। ये देखिए, सी वाला नहीं होगा, इसकी वर्तनी गलत है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, तो सिंपल है ये, तो अनुपम। इसके अलावा बाकी हमने सारे देख ही लिए हैं। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। इसकी वर्तनी भी याद रखिएगा, वर्तनी भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो उसे बोला जाता है अच्युत। ना टूटने वाला अटूट। जो अपनी बात से ना टले वो अटल। जिस जो दिया ना जा सके वो अदेय। अगला देखते हैं, जीने की इच्छा रखने वाला, इसे क्या बोला जाता है? जिजीविषा। बाकी जो जानने का उत्सुक हो जिज्ञासु, जो जीत या विजय पाने का इच्छुक हो जिगीषु, और जो प्यासा हो या जो पीने का इच्छुक हो पिपासु। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, ये भी 4 से 5 बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है, तो इसे बोला जाता है आशु कवि, ऑप्शन डी। जो धरती फोड़कर जन्मता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रेगुलरली आता रहता है, इसे बोला जाता है आपका उद्भिज। उद्भिज, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ में से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है, उसे क्या कहा जाता है? जरायुज। और जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू। जैसे कुछ मूर्तियों के लिए कहा जाता है कि ये मूर्तियां स्वयं इन्होंने जन्म लिया, तो ये स्वयंभू हैं, ये वाला स्वयंभू इनका रूप है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम। बाकी अगर देखें, जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या हुआ? निर्दय हुआ। और जो किसी से नहीं डरता वो क्या हुआ? निर्भय। पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोण, तो इसको क्या बोला जाता है? ईशान कोण बोला जाता है। चारों कोण के नाम याद कर लीजिए, बल्कि 3 कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरब और दक्षिण दिशा के मध्य का कोण क्या कहलाता है? आग्नेय कोण। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य का कोण को क्या? नैऋत्य कोण। और पश्चिम तथा उत्तर दिशा के मध्य का कोण को वायव्य कोण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही समय में वर्तमान, तो इसको क्या बोला जाता है? समसामयिक। पार्थिव, जिसका संबंध आपका धरती से होता है उसे पार्थिव बोला जाता है। क्रिकेटर भी है पार्थिव पटेल। प्रत्युत्पन्न मति, इसको प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ होता है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ या मति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन डी यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोला जाएगा इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो होगा जितेंद्रिय। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसे बोला जाता है कुलीन, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, तो इसे बोला जाता है विधेयक। अगला देखते हैं, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज किया जाता है? जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए मुमुक्षु यूज किया जाता है। तो देखिए, मुमुक्षु की आपकी वर्तनी भी आप जरूर याद करिएगा, वर्तनी भी इसकी काफी रेगुलरली पूछता रहता है। और मर जाने की कामना क्या होती है? मुमूर्षा। और जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या बोला जाता है? मुमूर्षु। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो उसके लिए सही शब्द है अप्रमेय। इसके अलावा जो प्रमाणित ना हो उसे क्या बोला जाता है? अप्रमाणित। और जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणित बोला जाता है। आगे चलते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए होता है पतित, ऑप्शन ए। जिसकी आशा ना की गई हो तो वो क्या है? अप्रत्याशित। और जो आशा से परे हो या आशा से बहुत अधिक हो उसे आशातीत बोला जाता है। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, तो प्रायद्वीप। भारत भी एक, आप देखेंगे जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है वो एक प्रायद्वीप ही है, क्योंकि एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोला जाता है? अकिंचन। इसके अलावा और देखते हैं,
जो जीता ना जा सके उसे अजेय बोला जाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण तो इसे बोला जाता है अभिभाषण, ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम यही पूछ ले। आदि से अंत तक तो इसे आद्यांत या आद्योपांत बोला जाता है, आद्योपांत। आगे, जंगल में लगने वाली आग, मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल बता दिए थे। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोला जाता है। जठरानल आपका पेट में लगने वाली आग को बोला जाता है। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है। अनल आपका आग का सिंपल पर्यायवाची है। जहां लोगों का मिलन हो उसे एक शब्द में सही शब्द में चुनिए, तो ये क्या है आपका सम्मेलन। अगर बात करें और यहाँ पर, जबकि दो लोगों के परस्पर मिलन को क्या बोला जाता है, सम्मिलन, ऑप्शन डी। तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, भीड़। तथा मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का समूह मेला कहलाता है। जो व्याकरण जानता है उसको क्या बोला जाता है, उसको व्याकरण बोला जाता है, ऑप्शन सी। ये भी काफी ज्यादा आता रहता है, इसको भी याद रखिएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है, तो दिया जाता है पारितोषिक, ऑप्शन बी। आगे, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, तो हमने ऊपर देखा था, ये दूसरी बार आया है प्रणय। तो देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न, तो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसमें क्या आपका शब्द सही है, तो यहाँ पर कलंक ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शस्त्र क्या होता है आपका, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे अस्त्र बोला जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, लगातार ये भी कंफ्यूज करता रहता है। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या बोला जाता है, वीतरागी उसको बोला जाता है। ये तो सिंपल है। और जिसको संसार के प्रति मोह हो उसे क्या बोलेंगे, अनुरागी। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोला जाता है, अवैध, यानी जो वैध नहीं है, लीगल नहीं है। किसी कथन पर सहमत होना, तो किसी कथन पर सहमत होना क्या हुआ आपका, स्वीकृति। निम्न में कौन सा पीछे चलना वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, तो पीछे चलना वाला होता है आपका अनुगत, ऑप्शन ए। जिसके बराबर कोई ना हो, तो जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है, अनुपम, यानी जिसकी किसी से उपमा ना की जा सके या तुलना ना की जा सके। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है, तो इसके लिए शब्द है अन्वयागत। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है, ये भी 2 से 3 बार आ चुका है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उपत्यका इसको बोला जाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो इसे क्या बोला जाता है, कृपण, ठीक है, कृपण। और बाकी देखते हैं, जो अपनी सारी जरूरतें कम खर्चे में पूरी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मित व्ययी। मैंने कम्युनिटी में भी डाला था आज। किसी की सहायता करने वाला, तो इसे क्या कहा जाता है, सहायक, ऑप्शन ए। 82वां देखते हैं, भला चाहने वाला, ये होता है हितैषी। इसके अलावा जिसमें स्वार्थ निहित ना हो उसे क्या बोला जाता है, निस्वार्थ सेवा, आपने सुना होगा शब्द। किसी की सहायता करने वाला सहायक। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अतिथि। गोद लिया हुआ पुत्र, सिंपल है, दत्तक, ऑप्शन बी। इसके अलावा पति पत्नी के जोड़े को दंपति बोला जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, दत्त चित्त, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। जो मापा ना जा सके उसे बोला जाता है अपरिमेय। जिसको पिया ना जा सके, अनुपेय। जो कभी ना मरे, अमर। और जिसे मापा ना गया हो वो अमापित। अंतिम प्रश्न देखते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो इसको क्या बोला जाता है, ईश्वर निराकार है, ठीक है। तो यही देखिए हमारे सारे 2015 से 2022 तक पूछे हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। इसके अलावा देखिए एक आर ओ की नई बुक आई है सामान्य हिंदी की, उसका भी मैं आपको वीडियोस फटाफट अब लेकर आऊंगा। आर ओ में 6 टॉपिक्स आते हैं, लेकिन उसमें प्रश्न बहुत ज्यादा है, करीब 300-400 प्रश्न आपको एक टॉपिक से मिलेंगे जो पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की पूछे गए हैं। तो वो बुक भी आप जरूर देखिएगा, उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तब तक हम पहले इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका एग्जाम देखिए अब अगस्त आ गया है, इन वीडियोस को आप पूरा देख लीजिए प्लेलिस्ट में, आपकी तैयारी हिंदी की काफी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियोस अगर पसंद आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।